बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीधाता अविनाशी प्रभु, जय अखंड सुख धाम। जय जय सतगुरुदेव मेरे, मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सतगुरुदेव मेरे, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य परम आराध्य हम सबके हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय, जिनके श्री चरणों में हम सबका जीवन समर्पित है, था और रहेगा, ऐसे भक्तवत्सल करुणानिधान श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपके जीवन में आनंद मंगल हो, जीवन खुशियों से भरपूर रहे, प्रसन्नता हमारे जीवन का एक प्रमुख श्रृंगार हो। इस समय होली उत्सव, होली महोत्सव चल रहा है। चारों तरफ से आनंद उत्सव की लहरें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सब कब होगा? जब ब्रजनंदन का ब्रज में प्राकट्य हो चुका होगा। ब्रजनंदन जब ब्रज में लीलाएं करेंगे तो उनकी लीलाओं का वो असर होगा कि सारा भूमंडल उनके प्रेम की, उनकी करुणा की, उनकी कृपा की रंग की होली में ऐसा रंग जाएगा कि हर घर की होली, हर हृदय में होली और हर दिन होली होगी। तो ये कब होगा? जब ब्रजनंदन का प्राकट्य होगा। तो आपके हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ये होली महोत्सव होना चाहिए। स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी का अपार स्नेह, स्वामी जी का प्यार हम सबके जीवन में भरपूर भरा है। और वो प्यार हमारे जीवन में ऐसा प्रकट होना चाहिए कि रात दिन अहरनिश बस उस ब्रह्म से, उस प्रभु से हमारी डोर जुड़ जाए। सिवाय प्रभु नाम के, सिवाय हरि नाम के कुछ मन को ना भाए। और ये मन जहाँ जहाँ संसार की ओर चलता है, इसे वहीं वहीं परमात्मा का, ब्रह्मानंद का, मेरे प्रभु का रस दे दो। इसे सराबोर कर दो और ऐसा रस पिला दो, ऐसा आनंद इसको दे दो कि फिर इसकी भूख ऐसी पूरी हो जाए कि दोबारा इसकी कोई इच्छा ना जगे। और वो कब होगा? जब आप और हम श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनों पर आत्मसात करेंगे। अनन्य निष्ठा गुरुदेव भगवान के चरणों में होगी। प्रभु की प्रसन्नता के लिए तो हम सब जो भी कार्य करें वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। पर प्रश्न ये उठता है कि प्रभु कैसे खुश होंगे, हरि कैसे खुश होंगे? हरि तभी खुश होंगे जब आपके ऊपर गुरुदेव भगवान खुश होंगे। गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? जब हमारा मन उनके चरणों में होगा, उनकी सेवा होगी, क्योंकि सेवा से ही गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने से ही गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। उनके चरणों में चित्त लगाने से ही गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। तो हम अपने श्वास श्वास में गुरुदेव भगवान के उस अमृत अनुभव का सुमिरण करें, चिंतन करें, उस नाम का बार बार स्मरण करें जो स्वामी जी ने हमें बख्शा हुआ है। और उनकी हर आज्ञा का पालन करें। पालन करते समय, जीवन जीते समय ये विचार करें कि कोई ऐसी क्रिया तो मेरे से नहीं हो रही है जिससे मेरे गुरुदेव को अप्रसन्नता हो, मेरे गुरुदेव भगवान रुष्ट हों, या मैं अपने गुरुदेव भगवान के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना हूँ। ऐसा तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। और यदि ऐसा कार्य हो रहा है तो मैं अपने मन को वहाँ से हटा कर के साधना में लगाऊं, सत्संग में लगाऊं, और पग पग पर और पल पल में गुरुदेव भगवान के वचनों को याद करूं,
मेरे रोम रोम में, मेरे श्वास श्वास में गुरु वचनों का प्राकट्य हो, गुरु आज्ञा का पालन हो, जिससे मेरे मुकुंद हरि प्रसन्न हो। क्योंकि प्रभु की एक ही वाणी है कि मैं उसी के ऊपर प्रसन्न होता हूँ जिसके ऊपर उसके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता है, और ठाकुर जी की प्रसन्नता गुरुदेव भगवान की कृपा से होगी। और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे, तो जब प्रभु प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, तो जब उनके पास जो असली खजाना है वो हमें प्रदान कर देते हैं। और वो असली खजाना क्या है? जिसमें वो रमण करते हैं, जिस आनंद में वो रहते हैं, वो हमें प्रदान कर देंगे। और वो आनंद क्या है? मेरे ही निज आनंद का आनंद है, मेरे निज स्वरूप का आनंद है, मेरा एक स्व का आनंद है, जिसे वाणी से बताया नहीं जा सकता, प्रकट भी नहीं किया जा सकता। और जिसे मिल गया उसे बताने की ज़रूरत भी क्या है? उसे क्या बताना, उसे क्या कहना? वो तो स्वयं का एक आनंद है, वो तो स्वयं का एक खजाना है, वो मेरा अपना सत्य स्वरूप है, वो मेरा आनंद स्वरूप है, जो गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला है और उन्हीं की कृपा से आज तक सबको मिला है। इसलिए हम और आप इस अमूल्य रतन को पा कर के व्यर्थ न गंवाएं, कहीं सोचते सोचते सोच में न रह जाएं, कहीं ये जीवन यूं ही ना निकल जाए, कहीं औरों को और देखते देखते अपनी गाड़ी चलाना ना भूल जाएं, और कहीं अपनी ही मंजिल ना छूट जाए, ऐसा ना हो पाए। उससे पहले ही स्वामी जी की असीम कृपा हमें मिली है। आप और हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पूर्ण गुरुदेव मिले हैं, अन्यथा तो वर्तमान समय में ऐसे गुरुदेव का मिलना ही मुश्किल है। तो आप और हम लाभ तो ले लें। और आपका प्रश्न आता है कि रोज़ सत्संग भेज दिया करो। हम भेज तो देते ही हैं और भेजने के लिए तैयार भी रहते हैं, बस अंदर से आवाज़ एक आती है कि जो कभी कभी भेजा जाता है या कहा जाता है, सुना जाता है, वही हमारे सबके जीवन में अनुभव में आ जाए। और उसका एक ही फल है कि हमारी अनन्य निष्ठा स्वामी जी के श्री चरणों में हो जाए, स्वामी जी के श्री चरणों में हमारा अनन्य प्रेम रहे, अनन्य उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा स्वामी जी के चरणों में। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।